राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कुछ कार्यकर्ता इस दुकानदार को सिर्फ इसीलिए बुरी तरह पीट रहे हैं क्योंकि ये मराठी नहीं बोल सकता। कहते हैं ये महाराष्ट्र है, मराठी बोलो। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्लेम किया जा रहा है कि एमआर करता फिर दूसरे पे आते हैं, शायद उस शॉप ओनर के साथ मारपीट करते हैं कि मराठी ना बोलने की वजह से उससे मारते हैं, उसको चेहरे पर कालिक भी बोलते हैं और उसका भी वो वीडियो बनाते हैं। मुंबईमध्ये मराठी भाषा हक्क पाहिला आहे। तुम्ही कुठून येणार? 15 किलोमीटरवरून आणि बोलताय कानपकडे सॉरी बोल तिला गेल्याच्या नंतर मराठीत हिंदीत बोला का? मराठी सीख। थप्पड़, लात, घूसे और कैमरे में रिकॉर्ड की गई जिल्लत जैसे किसी जानवर को पीटा जा रहा हो। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो डालकर पूरी दुनिया के सामने जलील करते हैं। मानो कितना महान काम किया है। ये कि सिर्फ मारपीट नहीं है, तो उस व्यक्ति के आत्मसम्मान पर भी हमला है। राज ठाकरे जैसे लोग महाराष्ट्र को अपने बाप की जागीर समझते हैं। हालांकि राज ठाकरे की अब कोई राजनीतिक हैसियत बची नहीं है। जैसे दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, ठीक वैसा ही हाल आज राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे का है। बस भाषा के नाम पर लाठियां चलवाकर, थप्पड़ मरवाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश है। एमएलएस के गुंडे सिर्फ कमजोर लोगों पर अपनी दादागिरी दिखाते हैं, मगर जब खास लोगों से इनका पाला पड़ता है तो उनकी सारी गुंडागर्दी फुस हो जाती है। फिर यही लोग कान पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। अरे बोल ना भाई, तू रिकॉर्ड हो रहा है, बोल। उसको मैं मराठी में पूछा ये कितने का, उसने बोला इतने का। मैं बोला 10 रुपये ज्यादा हो रहा है। मी मराठी मध्ये बोललो 50 रुपये घे। त्यांचे 2 मित्र होते जेवायला बसलेले, त्यांना पण बोललो 50 रुपये घे। तो बोलतो मला मराठी येत नाही। मराठी येत नाही तर कशाला? एवढं किती वर्ष झालं तुला महाराष्ट्रामध्ये? तो मराठी येत नाही तर बोला मैं बड़ा बुरा बंद करा दूंगा। ये क्या पूछ रहा हूँ? क्या बोला मुंडरा? इनकी सारी बहादुरी सिर्फ गरीब मजदूरों, रेहड़ी वालों, रिक्शा ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड तक सीमित है। भाषा के नाम पर यहाँ एक गार्ड की पिटाई कर दी है एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो गार्ड हाथ जोड़कर ये कहता नजर आ रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस गार्ड की पिटाई कर दी। मॅनेजरला तर मराठी आलंच पाहिजे। ठीक आहे, मी कस्टमर लोकांचा त्रास होतो। अगर राज ठाकरे और उनकी पार्टी को वाकई में मराठी भाषा और संस्कृति की इतनी चिंता है तो उन्हें सिर्फ सड़कों पर आम लोगों को मारने पीटने के बजाय बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों और फिल्म निर्माताओं से भी सवाल करना चाहिए। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो जाकर सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर या आदित्य चोपड़ा जैसे लोगों से कहे कि तुम मुंबई में रहकर सिर्फ हिंदी फिल्में क्यों बनाते हो, सिर्फ मराठी फिल्में क्यों नहीं बनाते? लेकिन नहीं, इनकी हिम्मत सिर्फ गरीबों और मजदूरों पर ही चलती है। जो बिहारी या यूपी का कोई मजदूर दिन रात मेहनत करके टैक्सी चलाता है, मजदूरी करता है, उसे घेर कर पीटते हैं, उसे धमकाते हैं क्योंकि वो पलट कर जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जब बात बड़े लोगों की आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है।
ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी को कुल 1,02,557 वोट मिले। अकेले शिरपुर सीट से जीते काशीराम पावरा की जीत का मार्जिन ही 1,45,944 से ज्यादा है। मनसे का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं। इतना ही नहीं, ये अपने बेटे अमित ठाकरे को भी चुनाव नहीं जिता पाए। राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत का इससे बेहतर सबूत और क्या होगा। असल में ये भाषा आंदोलन सब बहाना है। मकसद है मराठी वोट बैंक को फिर से भड़काना, उन्हें भावनात्मक जाल में फंसाकर फिर से राजनीति में सांस लेना। राज ठाकरे की राजनीति आज आईसीयू में है और मराठी इनका वेंटिलेटर। लेकिन राजनीति में वेंटिलेटर पे ज्यादा दिन कोई नहीं टिकता। अब इनकी हरकतों का रिएक्शन साफ दिखने लगा है। आम लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर गुस्सा निकाल रहे हैं। कोई राज ठाकरे को औकात दिखा रहा है तो कोई उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा कहकर लताड़ रहा है। ट्विटर से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जगह लोग कह रहे हैं कि भाषा के नाम पर नफरत अब बंद होनी चाहिए। दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। कोई मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ। भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जाकर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, उनको अकेले पा करके थप्पड़ मारना, उनको प्रताड़ित करना है, ये काम कितनी कायराना है। अगर तुम्हारी हिम्मत है, मैं आ रहा हूँ महाराष्ट्र में, अगर तुम्हारे और तुम्हारी गैंग के किसी, मैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और ये जो रावत है, इसकी गैंग को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र आ रहा हूँ, बॉम्बे आ रहा हूँ, तुम्हारी औकात होगी तो सामने आना, हाथ लगा के देखना। शुरुआत में तो महाराष्ट्र सरकार भी तमाशबीन बनी रही। उसके मंत्री खुलकर इस गुंडागर्दी का समर्थन करते नजर आए। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। मगर जब इस हैवानियत के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा, लोग बाजार बंद करने लगे, सारे मीडिया पर विरोध की लहर उठी, तब जाकर सरकार की नींद खुली। देवेंद्र फडणवीस को खबरदार करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था पर ध्यान दे, जहां मराठी न बोलने भर से राजनीति चमकाने वालों की वजह से आम लोग पीटे जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। In 24 hours, my friends, since I named the 5 MNS cowards who shamefully assaulted and slapped a Hindi-speaking shopkeeper. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राज ठाकरे पर NSA लगाने की मांग कर दी गई है। मजबूरी में बयान जारी किया गया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने FIR भी किया और कार्रवाई भी की है। लोगों का मानना है कि राज ठाकरे ये सब आने वाले BMC चुनाव में कुछ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। जब उनके पास कोई असली मुद्दा नहीं बचा है, कोई काम दिखाने को नहीं है, तब वो भाषा के नाम पर लोगों को भड़काने लगे हैं। उन्हें पता है अब उनकी पार्टी के लोग पहले जैसे अहमियत नहीं देते, इसलिए मराठी अस्मिता की बात करके फिर से लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सड़क पर हंगामा होगा, मारपीट होगी और मराठी बनाम बाकी लोगों का माहौल बनेगा तो मराठी वोटर उन्हें फिर से याद करेंगे। राज ठाकरे जैसे लोग भाषा के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए लोकल लोगों को भड़काने का काम करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र में काम करने वाला यदि कोई मराठी नहीं जानता तो वो कोई अपराधी नहीं हो जाता। जो भाषा के नाम पर हिंसा को बढ़ावा दे, उसे सीधे जेल भेजना चाहिए।